Welcome back, my all dear student. Welcome in my online classes. लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल. प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको स्कैरसिटी ऑफ वाटर के बारे में बात की थी. अब हम बात करेंगे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के बारे में. वाटर टेबल. The level of underground water is getting depleted because excess water is drawn out and is not being replenished at the same rate. प्यारे विद्यार्थियों, जो वाटर टेबल है इसका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है तो बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी खपत हो रही है. एक्सेस वाटर इज ड्राउन आउट एंड नॉट बीइंग रिप्लेनिश्ड एंड सेप्ड. हर जगह जो यूज हो रहा है, जो कंजप्शन हो रहा है पानी का, वो हर जगह समान नहीं है. कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है. द फैक्टर दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ वाटर आर फॉलो. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण वाटर टेबल जो है नीचे गिर रहा है. तो पहला एक मेन फैक्टर है और देश की सबसे बड़ी समस्या भी है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. ड्यू टू इंक्रीज in population it become necessary to build commercial and residential buildings. पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कमर्शियल बिल्डिंग बनाना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, ऑफिस बनाना, कंस्ट्रक्शन लाइक रोड ब्रिज टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों की ऐसी डिमांड है. This result in the decrease in open area like park and playground. Thus, more land is being covered. तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो ज़मीन है वो कवर हो रही है सीमेंट वगैरह की लेयर से. अब आपको तो पता है, जब कंक्रीट कवर्ड विथ कंक्रीट ड्यू टू विच इफेक्ट एरिया ऑफ सीपिंग ऑफ रेन वाटर, यानी कि अगर कंक्रीट से सारी की सारी एरिया जो है कवर हो जाएगी तो वह वाटर को सीपिंग नहीं कर पाएगी. यहाँ पानी को अवशोषित नहीं किया जा सकता और वहाँ पर रेन वाटर जो है ग्राउंड में नहीं जाएगा. तो ग्राउंड डिक्रीज एंड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल. तो ऐसी जगह पर जब पानी नहीं जाएगा तो वाटर टेबल कैसा हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पानी अंदर नहीं जा रहा है ना. दूसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधों का बढ़ जाना. विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स हैज इंक्रीज. जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल गुड्स की मात्रा इंक्रीज हो रही है. ऑल इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस. सभी उद्योग धंधों को पानी की अलग अलग पर्पस से आवश्यकता होती है. ग्राउंड वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कंजप्शन ग्राउंड वाटर का किया जाता है. दिस आल्सो रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. और आपको तो पता है कि एक एक इंडस्ट्री में मिलियन लीटर पानी का यूज़ किया जाता है. पूरी की पूरी नहर का पानी कम पड़ जाता है उनके लिए, है ना. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा वाटर का यूज किया जाता है. एग्रीकल्चर इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट पीपल इन इंडिया. देश की 70% से मोर देन जो पब्लिक है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है. एज रेनफॉल इज इरेगुलर एंड लिमिटेड टू फ्यू मंथ्स. जो बारिश होती है वो इरेगुलर होती है, लिमिटेड होती है कुछ महीनों के लिए. फार्मर यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि जितने भी किसान हैं वो इरिगेशन का यूज जो करते हैं, मतलब सिंचाई के लिए इसका यूज करते हैं. हाउएवर देयर आर सम प्लेस वेयर कैनाल आर मेड फॉर इरिगेशन बट दीज आल्सो हैव लेस और नो वाटर. कहीं कहीं पे कैनाल का यूज किया गया है इरिगेशन के लिए, लेकिन उनमें पानी की या तो मात्रा की कमी होती है ड्यू टू लेस रेनफॉल, कम बारिश होने की वजह से. टू मीट द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, फार्मर ग्रो मोर क्रॉप, दस मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर इज यूज्ड एवरी ईयर. तो किसान क्या करता है कि हर साल अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करता है.
ड्यू टू इरेगुलर पैटर्न ऑफ रेन वाटर द ग्राउंड वाटर यूज्ड इज नॉट रिप्लेनिश्ड एट द सेम स्टेट। जिस तरीके से वाटर को मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उस तरह से उस ज़मीन में वाटर की सीपिंग नहीं हो पाती, वाटर सीप नहीं कर पाती वह ज़मीन, है ना। तो ऐसे में प्रॉब्लम तो होगी। तो एक मेन रीजन भी है। अब हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। Forests are being cut to clear land for building house, offices, factories, shopping complexes, etc. यानी कि जंगलों को हम काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें वहाँ बिल्डिंग बनाना है, ऑफिस बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है, शॉपिंग मॉल्स खड़े करने हैं। फॉरेस्ट ब्रिंग रेन, फॉरेस्ट जो है बारिश लाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, जब डिफॉरेस्टेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, जब बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो जाएगी, मैनी एरिया सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ द रेनफॉल, तो बहुत सारी एरिया ऐसी होंगी जहां बारिश बहुत कम होगी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन इफेक्टिव एरियाज ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर। डिफॉरेस्टेशन लीड करता है, डिक्रीज करता है, घटा देता है इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को सीप करना का जो क्षमता होता है उसे घटा देता, विच अल्टीमेटली लीड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। यह कहीं ना कहीं डिप्लीशन का एक रीजन बन जाता है, वाटर टेबल के डिप्लीशन का भी रीजन बन जाता है। एक और भी पॉइंट है जिसे हम कहते हैं स्कैंटी रेनफॉल। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द रेनी सीजन अकर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 or 3 months। यानी कि भारत के बहुत सारे भाग ऐसे हैं जहां बारिश का पानी जो है एक थोड़े से पीरियड के लिए, यानी कि 2 month 3 month के लिए ही आता है। हेंस देयर इज नॉट इनफ सरफेस वाटर अवेलेबल ऑफ टू लास्ट थ्रू आउट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होगी वाटर की पूरी साल नहीं हो पाएगी, है ना। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्योंकि भारत में हर जगह बारिश सेम नहीं होती। यहाँ पर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बारिश का। सम प्लेस फेस फ्लड, और कुछ जगह पे तो बाढ़ आ जाती है, जैसे हमारा बिहार है ना, तो बिहार में हमेशा बाढ़ आती हैं। 10,000 से ज़्यादा गांव हर साल चेंज हो जाते हैं, बह जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है ना। वाइल सम फेस ड्राउट एवरी ईयर, और कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, आधा गुजरात तो सूखे में रहता है, आधा राजस्थान सूखे में रहता है ना स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, पानी की जो समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें वाटर के लिए मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, एक अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट। वाटर इज अ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स एंड नीड टू बी कंजर्व। वाटर एक प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, और हमें किसकी ज़रूरत है? नीड टू बी कंजर्व, हमें इसे संरक्षित करने की ज़रूरत है ना। द ओनली मेथड टू सेव वाटर इज टू कंजर्व इट एंड अवॉइड इट्स वेस्टेज। केवल एक ही तरीका है, वाटर को कंजर्व करिए एंड वाटर के जो वेस्ट करने का तरीका है उसे अवॉइड करिए। वी कैन सेव वाटर इन फॉलोइंग वे, हम एक जो तरीका है उसके अनुसार वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। वी शुड क्लोज अ रनिंग टैप व्हेन नॉट इन यूज। हम अपना जो टैप है, जो टोंटी है, वो बंद कर दें यदि आपका पानी का यूज नहीं कर रहे हैं। वी शुड गेट लीकिंग टैप रिपेयर एज क्विकली एज पॉसिबल। यदि कहीं पर कोई लीकेज हो रहा है टैप में, तो जल्दी से जल्दी उसे हम जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसे हम रिपेयर करा दें। मोर डैम एंड रिजर्वायर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट फ्लड वाटर दैट कैन बी यूज लेटर। बहुत सारे डैम और रिजर्वायर ऐसे हैं जिन्हें बनाया जा रहा है और जो कहीं ना कहीं पानी को कलेक्ट करेंगे बाद में, है ना। दैट कैन बी यूज लेटर, इनका यूज जो है बाद में किया जाएगा।
वेस्ट वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हीकल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। यानी कि जो आपका वेस्ट वाटर है, तो वेस्ट होने के बाद इसे आप कपड़े धोने में यूज कर सकते हैं, वॉशिंग क्लॉथ में, है ना, और वॉशिंग व्हीकल मतलब व्हीकल को साफ करने में, और कंस्ट्रक्शन के कार्य करने में इसका यूज कर सकते हैं। मतलब वाटर को री यूज किया जाए, रिसाइकिल करके री यूज किया जाए। फार्मर्स शुड बी इनकरेज टू अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई की टेक्निक करनी चाहिए, जिससे कि पानी कम से कम पानी का यूज किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा मेथड है, जो पानी बारिश का नीचे गिरता है उसे छत पर ही कलेक्ट कर लो, है ना, इनटू डीप ट्रैंकेस इन द ग्राउंड, और इसे कहाँ, गहराई तक पहुंचा दो, है ना। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पस लाइक वाटरिंग प्लांट। इस पानी का यूज हम वाटरिंग प्लांट में कर सकते हैं, वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में कर सकते हैं, ड्यूरिंग स्कैरसिटी, जब पानी की कमी होती है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। वाटर यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग पोर्ड डाउन टू द ड्रेन। यानी कि जो पानी जिसको हमने यूटेंसिल्स को क्लीन करने में यूज किया था, वाटर जो है प्लांट इंस्टेड ऑफ बीइंग पोर्ड डाउन इन द ड्रेन, यानी कि ये ड्रेन के माध्यम से ये क्या किया जाएगा, इसे पोर डाउन कर दिया जाएगा, नीचे भेज दिया जाएगा, है ना। इन एंशिएंट इंडिया वाटर वाज स्टोर इन बाबरी, यानी कि पुराने समय में देश में बाबरी में पानी इकट्ठा कर लिया जाता था। विच आर स्टेप वेल इन द विच रेन वाटर इज कलेक्टेड, और ये स्टेप वेल होते थे, सीढ़ियों वाले कुएं टाइप के होते थे, है ना। बाबरी शुड बी रिवाइव्ड, है ना, तो बाबरी को दोबारा से रिवाइव्ड करना चाहिए, है ना। अब हमारे पास एक केस स्टडी है, बहुत अच्छी है। इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश 1000 चेक डैम 1000 चेक डैम वर कंस्ट्रक्टेड, तो 1000 चेक डैम कंस्ट्रक्टेड हुए हैं। दिस हैज इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शंस बाय अबाउट 40% इन लास्ट 5 ईयर। तो इससे क्या हुआ है, 40% तक फूड प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ गई है 5 साल के अंदर। द ड्राउट हिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजकोट, यानी कि सूखे वाला जो राजकोट था, है ना, गुजरात का है राजकोट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ वेल, दिस हैज प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ वेल। तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया और वेल को रिचार्ज किया गया, जो कुएं थे उन्हें रिचार्ज किया गया, दोबारा से पानी लाया गया। तो इससे क्या है, दिस हैज प्रिवेंटेड ड्राइंग अप ऑफ वेल, यानी जिससे कि हमने प्रिवेंट किया सूखे हुए कुओं को, जो कुएं सूख गए थे। सोशल वर्कर इन अलवर डिस्ट्रिक्ट हैव ट्रांसफॉर्म दिस ड्राई एरिया इनटू अ ग्रीन प्लेसेस बाय रिवाइविंग द 5 ड्राइड अप रिवर। तो यहाँ पर क्या हुआ, द अरवारी, सरसा, रुपलई, बघानी एंड जहाज वाली, दिस वाज मेड पॉसिबल बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड जोहाद्स। तो यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो आकृति है, उसे हम क्या कहते हैं, जोहाद्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमारा स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक बार हम इसका एनसीईआरटी रिवीजन जरूर करेंगे। हमें बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर की नहीं होनी चाहिए। हमारे कुछ स्टूडेंट को जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करा दो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। हमें पहले चैप्टर्स को समझना चाहिए, उसके सिमिलरली जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी को हम जरूर पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।